और देखिए इस गेट टुगेदर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कैसे हम एक दूसरे के हैंड सपोर्ट बनते हुए आगे बढ़े। तो चलिए मैं भी इस दिशा में कुछ आपको अपनी इनसाइट्स देता हूँ। एक सेकंड मैं म्यूट कर रहा हूँ सर ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक कैसे हम ट्रेनिंग लाइन में बढ़ सकते हैं, कौन-कौन से हमें मार्केट टूल्स की ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हम उनका उपयोग करके ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कौन-सी एसेंशियल टेक्नोलॉजी की नॉलेज हमें होनी चाहिए, कौन-सी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम एक्शन क्रिएट कर पाएँ और तेज़ी से इस लाइन में ग्रो कर पाएँ। तो पहली जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है एसेंशियल डिजिटल प्रेज़ेंस। हमें डिजिटली ग्रो करना है। यदि हम अपने आप को डिजिटली प्रेज़ेंट कर पाएँ तो हम पाएँगे कि हमारी हम ज़्यादा लोगों को की लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर पाएँगे। दूसरा जो पॉइंट है एसेंशियल गैजेट्स, कौन-कौन से गैजेट्स हमें बहुत सारे गैजेट्स इसके लिए चाहिए, लाइटिंग चाहिए या हमें ज़ूम की नॉलेज चाहिए या बहुत सारे ऐसी हैं जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी, समझनी होंगी। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे मेल कैसे करेंगे हम या बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर जो कि एसेंशियल्स हैं उनके बारे में जानना कभी न कभी हमें 1-2 साल या जब जैसे-जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है उनकी समझ हमें होगी तो हम जल्दी से आगे बढ़ पाएँगे। और एसेंशियल कम्युनिकेशन मतलब जो भी हमसे व्यक्ति जुड़ता है उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए हमें उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कौन-सा ईमेल हम प्रोवाइडर सर्विस यूज़ कर सकते हैं? कौन-सी एसएमएस सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं? या अन्य एसेंशियल सर्विसेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एसेंशियल मार्केटिंग, कैसे हम अपने प्रोडक्ट जो भी हम जिसको लेकर हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं समाज में, उसको लेकर कैसे उसको हम मार्केट करें, कैसे हम उसकी सेलिंग पिच करें, ये थोड़ा-सा हम समझेंगे। आगे है लीड मैग्नेट का अर्थ है कि कैसे हम लोगों को अ, ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकते हैं और कौन से पेमेंट गेटवे हम यूज़ करें तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं कुछ मिनटों में आपको इनसाइट देने वाला हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, वो है एसेंशियल डिजिटल प्रेज़ेंस। जैसे आपको पता है कि आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यूट्यूब है कि हम यूट्यूब ज़्यादातर लोग अब वीडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेशन को लेना पसंद करते हैं। यदि हम अपने टॉपिक को लेकर डेली वीडियो बना पाएँ, वीक में 1-2 वीडियो बना पाएँ, तो हम धीरे-धीरे पाएँगे कि हम डिजिटली ग्रो कर रहेंगे और उन लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पाएँगे जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को ले सकते हैं। फेसबुक पेज एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज की हमें ज़रूरत है एज़ ए ट्रेनर क्योंकि जब हम हमारी फेस वैल्यू बनती है, जब हमारी सेल्फ इमेज बनती है, जब मार्केट में हमारी ब्रांड बनती है, तो ज़्यादा लोग हमारी क्रेडेंशियलिटी बढ़ती है। लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारी सर्विस को लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखिए इंस्टाग्राम बहुत ही मैं कहूँगा कि जितना फेसबुक इंस्टाग्राम को आगे बढ़ा रहा है, अन्य किसी चीज़ को नहीं बढ़ा रहा। तो इंस्टाग्राम भी मैं कहूँगा कि प्रोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि हम अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है ट्विटर प्रोफाइल। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि ऐसा कोई जितने भी फेमस हमारे कोई भी पॉलिटिकल है या कोई भी हॉलीवुड या कोई भी एक्टर्स है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसका ट्विटर प्रोफाइल ज़रूर होता है। मतलब वो ट्विटर से लाखों लोग उनके जो फैन हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। आपने भी सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है या किसी फेमस एक्टर एक्ट्रेस ने ट्वीट किया है और वो अपनी बात इसके माध्यम से रखते हैं। तो ये एक माध्यम है समाज से जुड़ने का, अपनी नॉलेज को शेयर करने का। नेक्स्ट है ब्लॉग है, वेबसाइट है। आप ब्लॉग लिख सकते हैं जैसे कि संदीप सर अपने ग्रुप में अच्छे-अच्छे ब्लॉग डालते हैं, अच्छा-अच्छा एक बुक्स की समरी डालते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? ऑडियो मैसेज को हम पॉडकास्ट कहते हैं। तो ये गूगल का ही मैं कहूँगा एक एक्सटेंशन है यूट्यूब की तरह। पॉडकास्ट पे हम ऑडियो मैसेज डालते हैं और ये भी एक अच्छा माध्यम है। इससे भी एक आप लगभग देखेंगे सभी ट्रेनर्स के इस पे आपको कोर्स मिल जाएँगे। नेक्स्ट है लिंक्डइन पेज। देखिए लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको तैयार करने में ही 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम सारे कंपनीज़ के सीईओज़ मतलब कहने का अर्थ है कि इस प्रोफाइल में आपको
आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बड़े स्कूल्स के अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जो हमें आगे हमारे बिजनेस को हमें ग्रो कराने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ईमेल आईडी। हमें एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएं। साधारण ईमेल आईडी यदि हमारे पास है तो वो इतना प्रभाव नहीं डालती है। डोमेन नेम अगेन वही है आपका लैंडिंग पेज या हम कह सकते हैं वेबसाइट। प्रैक्टिस ऑफ वेबिनार, देखिए आज आज क्योंकि कोरोना काल के कारण सभी ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, सभी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो हमें अपने वेबिनार जूम पे वेबिनार देने की प्रैक्टिस हमें करनी होगी ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख पाए हैं। नेक्स्ट है लाइव मास्टरी। लाइव का मतलब है आप फेसबुक पे लाइव आइए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव आइए ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो पाएं। और कई लोगों को लाइव चीजें देखना, लाइव एक्सपीरियंस करना ज्यादा पसंद है, तो हम उन लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज मैं इतना ही शेयर करूंगा समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो इतना ही आने वाली गेट टुगेदर्स में मैं ज्यादा इस पे प्रकाश डालूंगा कि कैसे हम ज्यादा लोगों तो आज डिजिटल के रिगार्डिंग किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, फिर मैं अन्य की कोई अन्य किसी लीडर को हम हमारे एस्पायरिंग कोचिंग या ट्रेनर को हम समय देंगे ताकि वो अपनी इनसाइट्स को शेयर कर पाए। तो डिजिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, 1 मिनट, नहीं तो फिर अन्य साथी लीडर को हम चांस देंगे। किसी को, हाँ बोलिए जैस्मिन मैम, आप अनम्यूट करिए। अगर नए कोच है तो जरूरी है कि सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोफाइल बनाए या एक दो पे नहीं मैम, कॉन्सेंट्रेट हाँ करें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी ये देखा है कि सारे प्रोफाइल आप बनाएंगे तो किस प्रोफाइल पे आप एक्टिव होंगे, जिस पे आपको मजा आने लगेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो या संदीप सर की बात करूँ तो मुझे ज्यादातर यूट्यूब पे मजा आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। संदीप सर की बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे पूरी एनएलपी पे है अच्छी। वो मतलब कहने का अर्थ है कि एक न एक प्रोफाइल हमें सूट करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तो तभी तो ही हमें पता चलेगा किसके लिए हम कंफर्टेबल हैं। जैसे हमारे अग्रवाल जी ने अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आने का प्रयास किया, काफी मेरी चर्चा हुई इस विषय में, तो वो इंस्टाग्राम को प्रेफर कर रहे हैं। मैंने इनको कहा भी कि आप फेसबुक पे आइए, यूट्यूब पे आइए, लेकिन वो बोले कि हम, या संदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूट्यूब है। हमारे अपने पिछले एक्सपीरियंस से हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, बाकी लोगों का भी, सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब है। और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप अपने सोशल ग्रुप्स बनाइए। उसको अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि व्हाट्सएप को लोग ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप को ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग, बर्थडे, ये इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 3 साल से मेरा ग्रुप में चला रहा हूँ, जिसमें हम गुड मॉर्निंग, बर्थडे वगैरह ये मैसेज देना ही अलाउड नहीं है। और हम उसको थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए एनएलपी की नॉलेज, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, इस पे ही सिर्फ यूज़ करते हैं। और उसमें करीब 100 मेंबर हैं और वो डिसिप्लिन वे में काफ़ी हम नॉलेज शेयरिंग उसमें चल रहा है। तो वो हमारे ऊपर है, हम उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करें। और आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के लिंक आप यूट्यूब पे भी उसके आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, साथ ही फेसबुक में भी डाल सकते हैं। तो एक चीज का आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस इसमें। तो मैं दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन, हाँ, एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए? हाँ डू वी उसके नीड टू हायर समवन टू डू द सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और कैसे करें? क्योंकि अब मैंने जब से ट्राई किया है, मैं 6 महीने से इसके पीछे लगी हूँ, लेकिन अभी इतना कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। इसके तो लिए कैसे करें? उसका इसके लिए सॉल्यूशन जो क्या है, है? इसके लिए जो है, मैं आपको, हमने भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज अटेंड किए हैं। और आज आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। कुलदीप जी, आज रईस सांगवान जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ रईस, बिल्कुल, हम तभी मैं हंस रहा था, तो हम बिल्कुल सर को वो भी वो करेंगे। जो है टेक्निकल, आज हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट आज आए हैं।
तो टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब आप वो अपने उसमें जब वो एड्रेस करेंगे आप अपने बता दीजिएगा, वो एड्रेस कर लेंगे। हाँ, मैं वेलकम करूंगा अजय अग्रवाल, अजय तनवर जी का, नीतू शर्मा जी का। अजय जी, कुलदीप जी 2 मिनट में आज के उसका मैं जरा सबका हाँ, वेलकम आप कर लूँ, मेजरली लोग आ गए हैं। हाँ, ठीक है, जैस्मिन मैम, मैं फिर तो उसके आप बाद जो है आप जिसको मर्जी कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई फॉर्मली वेलकम यू टू टुडेज वेबिनार। और इसमें हमारा जो आज का हमने जो वेबिनार का ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर हम जो है कोचेज और ट्रेनर्स के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम थोड़ा मेन टॉपिक ये रहेगा। बाकी तो थोड़ा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं है कि हाँ जी हमें यही करना है। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव, हम दोनों कोचेज हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। मेरे को 6 साल हो गए हैं इस ट्रेनिंग और कोचिंग के फील्ड में, और कुलदीप जी को भी 4-5 साल इस फील्ड में हो गए हैं। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा इसमें पर्पस ये है कि जो एस्पायरिंग कोचेज हैं उनको सही डायरेक्शन मिले, और वो अपना जो समय है और वो सही डायरेक्शन में, जो एक लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, वो सही डायरेक्शन में यूज करें। और हमारा जो इस प्लेटफॉर्म में जो नेटवर्किंग हो जाएगी उससे सबको एक दूसरे को लाभ मिले। और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कोचेस को, एस्पायरिंग कोचेस को, एक्सपीरियंस कोचेस भी हमारे फोरम पे आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें क्या होता है कि अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस वो पता लग जाता है और उससे हमें फायदा होता है। और हम लोग क्या है कि इसमें हमारा मोटिव ये है कि हम कम कॉस्ट में लोगों को एक रिलायबल सर्विसेज, हमारे ग्रुप में ही हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, तो वो भी एक दूसरे को सर्विसेज दे दें ताकि हमारे को रिलायबिलिटी फैक्टर अच्छा रहे। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बताना चाहूँगा। माय नेम इज संदीप बंसल, आई एम 59 ईयर्स ऑफ एज एंड मैंने 34 ईयर्स बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम किया है, जिसमें से 20 साल पब्लिक सेक्टर बैंक में एज मैनेजर काम किया है और 14 साल प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया है। और पिछले 5 साल से मैं एज ए NLP कोच काम कर रहा हूँ। और मेरा मेजर काम जो है, मैं सोशल वर्क की तरह इसे को कर रहा हूँ। और इसको ताकि ये कोचेस को, और इसके मेरा जो पर्पज है वो एजुकेशन लाइन को सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे ये लगता है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम समाज की मदद कर सकते हैं। और NLP के बेनिफिट्स भी लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। तो कोचेस के थ्रू उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, तो कोचेस की हेल्प करेंगे तभी वो कोचेस उन NLP की अवेयरनेस जो है समाज को दे पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी मेरे को लगा, कोचेस को सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होती है। उसको हर एक को बहुत सारी नॉलेज होती है, 20-20, 40-40 साल की एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप उसे कहेंगे कि आप जरा 10 मिनट खड़े होके अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, तो वो आदमी बता नहीं पाएगा। और ये दूसरे के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं 34 साल जो है बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में था, तो मेरी कोई पब्लिक स्पीकिंग की किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि हम चाहते थे कि सोशल वर्क करें, कुछ लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो हमने क्या किया कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, और मैंने ये सोचा कि हमें जो चीज़ नहीं मिली वो औरों को प्रोवाइड करें। तो मैंने और कुलदीप जी ने 2 साल पहले ये शुरू किया, कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम, जिसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होटल में लोगों को बुलाते थे। और कोचेस जो है 10, 12, 15 कोचेस इसमें जनरली हमारे पास आते थे, और हम उसमें सब में 25-25 मिनट, आधा घंटा हर एक को टाइम देते थे पब्लिक स्पीकिंग का। तो ये सब उसके उन इवेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। ये फर्स्ट इवेंट दिसंबर 2018 में किया था हमने। उसके बाद से हम इसको करीब 10 बार किया, और ये आगे उसके ये फर्दर ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस कोचेस भी आते थे और एस्पायरिंग कोचेस भी आते थे, सबको हमने आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो सबसे पहला काम तो पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए आप, ताकि अपने एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें।
और वीडियो बनाने के लिए भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आना, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। तो हमने ये फोरम बना के उसमें लोगों के साथ को ये अपॉर्चुनिटी दी पब्लिक स्पीकिंग की, वो लोग करें। और इस तरह से जो है कोचेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो है पिछले 6-8 महीने से कोविड की वजह से हम होटल में अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम हर महीने ऑनलाइन ये अरेंज कर रहे हैं। और इसमें भी आपने देखा होगा कि हम और कोचेस को भी बोलने का मौका देते हैं। और अभी भी आप सबको कोशिश करेंगे कि सबको 5-5 मिनट बोलने का मौका दें, ताकि आप अपना इसमें आप अपना क्या लोकेशन है, क्या आपका एक्सपर्टीज है, वो बता पाएं, ताकि अगर किसी को उस एक्सपर्टीज की जरूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। और साथ ही आपको, अगर आप इस फोरम में आते रहेंगे तो आपको वेबिनार करने की प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आप जब यहाँ बोलेंगे तो आपके फेलो कोचेस हैं, उनके सामने आप जब बोलेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी इसको मैं NLP को अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ। मेरे 2 ग्रुप हैं, माइंड पावर लर्निंग ग्रुप और कोचेस गेट टुगेदर ग्रुप। ये आप भी जो लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे, मैं कोचेस गेट टुगेदर में आपको ऐड कर दूंगा। इसमें आज की डेट में 60 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है संदीप बंसल NLP कोच, इसमें मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं। मेरी ये वेबसाइट है mrsandeepbansal.com। मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए काम कर रहे हैं कि ये सारा धीरे धीरे कोचेस को भी ये जरूरी है कभी। और पब्लिक स्पीकिंग का जहाँ तक सवाल है, पब्लिक जो है वो 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। और इसमें जो है आप कोई ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग ही है। और आज जैसे हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं तो ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो आप ये मान के चलें कि स्पीक लाइक अ किंग, आप एक स्टेज के राजा हैं। उस टाइम आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको विद कॉन्फिडेंस बोलना है। तो मैं ये थोड़ा सा आज आपको पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस बताया है कि वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरी होगा, आपको क्लाइंट से बात करने के लिए, आपको अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ पाएंगे। जो हमने अपनी ओर से कुछ फोरम दिए हुए हैं उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने जो है स्किल इम्प्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब हमारा आज भी यही करने का उद्देश्य है। और पब्लिक स्पीकिंग में कुछ और टिप्स चाहिएंगे तो लास्ट में मैं जो है, जो लोग रुके रहेंगे, मैं 10-15 मिनट आधा घंटा तब भी बोल सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कम समय लूँगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सबको टाइम देना चाहेंगे ताकि वो अपना जो है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और वो अपनी भी प्रैक्टिस कर सकें। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन इतना दिया है। और नाउ आई वुड रिक्वेस्ट now I would like to introduce you to Mr. रईस सांगवान। रईस जी आप हैं? बुला रहे उनको अनम्यूट करके म्यूट कर दीजिए। और सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू संदीप सर जो आपने आज मौका दिया है, मतलब इवेंट के अंदर बात करने का। 1 मिनट में भी और काफी सर रईस सर आप रुक जाओ, अभी पहले कुछ हमें और संदीप सर को बोलने दीजिए। पहले संदीप सर आप। हाँ, मैं रईस जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों को काफ़ी डिजिटल वाली जो इश्यूज आते हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए इज एन एक्सपर्ट। और इनके जो है रईस जी ने दिल्ली में कोचेस के लिए कम कॉस्ट में, बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में 2-2 दिन के कोर्सेज अरेंज कराए।
और उसमें से 2 बारी मैंने भी अटेंड किए हैं। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज होते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल, और उससे कोचेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हम लोग जैसे हमारे कोचेस गेट टुगेदर फोरम में हमारे पास कई तरह के एक्सपर्ट हैं, तो उनमें से ये एक डिजिटल के हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कुलदीप जी इनके बारे में कुछ कहें और फिर रईस जी। मैं बड़े हर्ष के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा। रईस जी से मैं 2017 में मिला था, और समय था, मैंने इनको बात बात में बोल दिया था। एक हम क्योंकि ये भी हरियाणा से हैं, मैं भी रोहतक से हूँ, रोहतक से ही है ये, तो मैंने बोला था कि सर ऐसा समय आएगा कि हम इकट्ठी वर्कशॉप करेंगे और आपके डिजिटल के, क्योंकि ये मैंने देखा कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत टू द पॉइंट नॉलेज दे रहे थे। तो मैंने इनको बोला था कि सर हम वर्कशॉप करेंगे, और तकरीबन हमने 8 से 10 वर्कशॉप इकट्ठी की, है ना रईस सर? 8 से 10 वर्कशॉप लगभग इकट्ठी की डिजिटल की। और हाँ बिल्कुल कुलदीप सर, हमने इतनी वर्कशॉप हमने करी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी सर से बात हुई तो दोबारा हम सर के साथ ही वर्कशॉप डिजिटल की अभी अनाउंस करेंगे, तो जितने साथी उसमें बड़ी लेवल पे करेंगे 3 से 4 हजार लोगों का, क्योंकि देखिए अब डिजिटल रईस सर जो मैंने स्टार्ट बिगनिंग करवाई थी या की थी, अब वो रईस सर नहीं रहे हैं, अब तो बहुत 3-4 हजार लोगों तक रेंज पहुंचा चुके हैं अपनी। तो सोचिए कि इस प्लेटफॉर्म से, या मैं कहूंगा कि स्टार्ट काम किया था, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ 10-15 लोग आते थे, आज 3 से 4 हजार लोग, बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए आप कितनी ड्रास्टिक ग्रोथ है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और सर उस कोर्स के बारे में आप जरूर बताइएगा अभी, कि जो आपका मार्च में 3 से 4 हजार लोगों का है, ताकि जो भी मित्र यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें, और थोड़ा रेट वेट भी कम ही रखिए सर। हमारा 50% मैं कहूँगा कम से कम डिस्काउंट होना चाहिए हमारे साथी ट्रेनर्स के लिए, जो भी करना चाहें। तो ओवर टू यू सर, बस इतना ही बोलूंगा। अब आपके हाथ में है सर। यस सर। रईस सर। हाँ सर, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आज हम ट्रैवलिंग पे थे और बीच में हमने ट्रैवलिंग को रोक के जो है मैंने ये मीटिंग आज ज्वाइन किया, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि सर के साथ जो है ये मीटिंग मैं ज्वाइन करूँ, जो मैं नहीं कर पा रहा था। आज हम एक छोटी सी राइड पे थे, तो फिर हमने बीच में रोकी बाइकें और फिर हमने उसके बाद ज्वाइन किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम रहीश सांगवान है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लास्ट 7 ईयर से जो है मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी राइट नाउ जो हमारे जो ब्रांचेज हैं वो एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है, रोहतक में है, और कमिंग सून हम 1 मार्च को चंडीगढ़ में ओपनिंग करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ही। और रही बात इवेंट की, वर्कशॉप की, ये मैं कुलदीप सर से इंस्पायर हुआ था। एक्चुअली कुलदीप सर और मैं बैठे हुए थे, तो कुलदीप सर ने कहा कि क्यों ना रहीश सर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें 2 डेज 5 डेज के, जो कि बेसिकली पहले हम इनाउंस करते थे कि सारा का सारा। तो कुलदीप सर ने काफी इंस्पायर था मैं कुलदीप सर से, एनएलपी से, बाकी अदर ट्रेनिंग से, तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद काफी कुलदीप सर ने बताया कि काफी लंबी जो बातचीत थी हमने करी वर्कशॉप। उसके बाद जो है कुलदीप सर थोड़े अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मैं थोड़ा अलग में था, तो कुलदीप सर के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी में मिस हैपनिंग सी हुई थी हमारी, जो आज दोबारा से हो गई है। तो राइट नाउ जो है इवेंट उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लास्ट हमारा जो ऑफलाइन का जो इवेंट था वो करोल बाग में था, लगभग 58 कैंडिडेट थे हमारे पास उसमें। अभी सारा का सारा आपको पता है, ये लॉकडाउन के बाद जो है ऑलमोस्ट चीजें डिजिटली हो चुकी हैं। जितना भी काम हो रहा है सारा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। जैसे कि मैं सुन पा रहा था कि नाम मुझे नहीं पता, मैम ने पूछा था कि कैसे हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर एंड फेसबुक लाइक्स और यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो वो मैम एक्चुअली क्या है, सारा आपको आपकी टाइमली किस टाइम पे आप पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट आप वहां पर यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स आप क्या दे रहे हैं, जो आपकी जो ऑडियंस है वो उसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे एथिक्स है तो उनके अंदर आप लोगों को देखना होता है। तो ये चीजें जो है अभी ज्यादा, क्योंकि इस वाली मीटिंग में हमारे पास टाइम कम है, हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, तो ज्यादा वो नहीं लेके चलेंगे। और इवेंट्स हमारे अभी हो रहे हैं। लास्ट फैब में 27 और 28 को हुआ था, लगभग 350 से 400 लोग थे उसमें। अभी हम मार्च में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 21 और 22 को। लगभग हमारे पास अभी राइट नाउ जो रजिस्ट्रेशन है 2000 प्लस है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। हमारा टारगेट है लगभग 3000 के अप्रोच तक का हमारा टारगेट है कि हम उसको लेके चलें ऑनलाइन को। देखते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से कितना सक्सेसफुल होता है। 3000 तक का एक बेसिक सा टारगेट बनाया हमने। और कुलदीप सर और संदीप सर का तो मतलब
फुली सपोर्ट रहा मेरे साथ, क्योंकि जो ये 2 डेज 5 डेज वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, संदीप सर ने भी काफी सपोर्ट किया है, कुलदीप सर ने भी काफी किया है, क्योंकि इनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं था मेरा। तो बस इतना ही है मेरी साइड से। जो भी हमारे पर्सनल क्वेश्चंस होंगे इसमें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे, हम 1-on-1 में भी इसका कर सकते हैं, ग्रुप में भी हम कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मेरा संदीप सर ने हर ग्रुप में ऑलमोस्ट डाल ही रखा है। तो थैंक यू संदीप सर एंड कुलदीप सर, जो मौका दिया आपने आज बोलने का। थैंक यू सो मच। सर, जिस भी ट्रेनर को इसके प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए और सारी चीजों की कैसे एज ए ट्रेनर डिजिटली चीजें जरूरी हैं, केवल उन्हीं को लेकर प्रोग्राम हम करते थे और काफी सक्सेसफुल रहे, और उसकी वजह से आज मेरे 4000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। आप डिजिटली, मैं यूट्यूब में मैं रैपिड ग्रोथ कर रहा हूँ। रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि मेरे मतलब जितना मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ कभी नहीं ग्रो कर पाया, और इस साल मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 30 से 40 हजार सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे। तो चलिए, और एक चीज और रह गई, मैं वो रईस जी ने भी नहीं बताया, मैं बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए बता देता हूँ कि रईस जी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग का भी करते हैं, और मेरी अपनी वेबसाइट भी मैंने इनसे ही बनवाई थी। तो काफी इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपको वेबसाइट भी बन सकती है। तो इस तरह से हमारा ग्रुप एक दूसरे का सपोर्टिव ग्रुप ही है। और जैसे मैडम को भी आज इश्यूज था, तो हमारे साथ ये जुड़ेंगे तो डिजिटल के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हमें क्या है, एस्पायरिंग कोचेस को आजकल टेक सेवी होना जरूरी है। कुछ काम हम खुद कर लें, कुछ लर्न कर लें, कुछ जो है हम प्रोफेशनल लर्निंग कर लें, और कुछ हम प्रोफेशनल हेल्प ले लें। तो सब तरह का मिक्स बना के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जमाना तो आज की डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसका है। इसके कंसेप्ट हमें जो है सीख लें, और उसके हिसाब से ही हम अपना काम आगे बढ़ाएं। यही दीजिए, नेक्स्ट स्पीकर को बुला सकते हैं आप। आपने तो समा बांध दी, शब्द भी नहीं है हमारे पास। अब मुझे फक्र होता है संदीप सर इस प्लेटफॉर्म पे कि एज ए रिजल्ट देखिए कितना मतलब कितने तूफानी ट्रेनर निकल रहे हैं। और सर समय मैं परमजीत जी ने बस एक मिनट यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो कोर्स का जो आज गेट टुगेदर का जो मोटिव है, वो देखिए सफल हो गया। बिल्कुल सर। और उसमें क्या होता है, हमने जो कंसेप्ट पहले ही दिया है कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। नहीं तो सारे वेबिनार ऐसे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजर अपना खुद बोलता है, बाकी सबको म्यूट कर देता है, और किसी से बोलने की कोई जरा अगर बहुत फ्यू सेकंड्स देगा, 1 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देगा। और इसमें जब आप रियल एक्सपीरियंस लोग जब बता रहे हैं बात को, तब आप जब सुनेंगे तो आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। वरना क्या है, आपको कोई ऐसा फोरम मिलेगा ही नहीं जहां पर आपको एस्पायरिंग कोचेस होंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। का बेनिफिट मिला नहीं मिला। अब रईस जी का मैं कोर्स बताता हूँ, आज की डेट में क्या पता वो क्या ले रहे हो। पहले हमने जिस जमाने में किया है, 4000 6000 रुपए 2 दिन का कोर्स करके देते। सर मैंने अभी उनसे बात की, थोड़ी देर पहले फोन आया उनका क्विट करने से पहले, तो मैंने कहा कि सर 1500 रुपए का रखेंगे तो मैं यहाँ के जो ट्रेनर्स प्लेटफॉर्म पे हैं बुलाता हूँ, इससे ज्यादा की कॉस्ट नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, जितना आप जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो ऑनलाइन का तो उनका काफी कम कॉस्ट का था। मैं तो ऑफलाइन का बता रहा हूँ। ऑफलाइन जो हमने रईस जी ने होटल में और ट्रेनिंग सेंटर्स में वगैरह में ऑर्गेनाइज किया था, उस टाइम हमने जो है 4000 6000 रुपये 2 दिन के दिए थे, और काफी वैल्यू मिली। तो हम इस तरह के कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करके, और हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म था जिसमें हम पब्लिक स्पीकिंग करा रहे थे, तो उसमें तो हम एट कॉस्ट ही ले रहे थे। पूरे दिन का हम 750 रुपया एक दिन का लेते थे, इंक्लूडिंग फूड एंड होटल एंड एवरीथिंग। और उसमें जो है हम आपस में ही कोचेज जो है एक दूसरे के स्किल इम्प्रूवमेंट में मदद कर रहे थे। तो हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे, और अपनी पॉकेट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ग्रो कर जाएंगे। और समाज को इसकी जरूरत है, क्योंकि कोई 1-2 लोगों की जरूरत नहीं है। समाज को अभी बहुत अवेयरनेस है, वेलनेस है, बच्चों की एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, बहुत सारी जगह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमें जो है ट्रस्ट बढ़ाना है,
इसके लिए ही हम जो है कम कॉस्ट में और इस तरह एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो और हम जो है अपना घर का भी बैलेंस करते हुए, अपने जॉब का बैलेंस करते हुए, स्पेयर टाइम में लर्निंग करें, शेयरिंग करें और आगे बढ़ें। और परमजीत जी ने तो बहुत ही आज बढ़िया बोला। मैं बिल्कुल सर, उनके मैं लिए बहुत बड़ा बिल्कुल धन्यवाद देना क्लैपिंग करना चाहूँगा। चाहूंगा सर, और सभी से कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं भी इस टॉपिक पे अगर इतना कहना चाहता तो शायद इतना इफेक्टिवली नहीं बोल पाता। ये खुद परमजीत जी भी एक इंस्पिरेशन है कोचेस के लिए कि काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस में इन्होंने जो है लर्निंग की है। जिस सिचुएशन में आदमी हार मान जाता है और वो सारा अपने हाथ-पैर छोड़ के बैठ जाता है, तो उस सिचुएशन में भी इन्होंने लर्निंग की है। और मैं तो एक और इनको अब मैं इनको बताया भी है और आप सब लोगों को भी बताता हूँ कि आदमी खुद कई बारी आपने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया, एशिया रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन आप इतने बड़े कोच हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 10 इनके स्टूडेंट्स ने और इंक्लूडिंग ट्रेनर्स, उन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। तो ये मैं इनकी बहुत बड़ी तारीफ मानता हूँ कि ये बहुत बड़े कोच हैं, जो कि आप ऐसे तो कोई बंदा हमने मिला ही नहीं कि जिसने अपने आगे 10 नेशनल चैंपियन जो है वो तैयार कर दिए हों इतने शॉर्ट टाइम। और आज भी जो इनकी प्रेजेंटेशन थी, मैं उसकी काबिले तारीफ थी। बहुत ही कम समय में कोचिंग लाइन की प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और इवन इंक्लूडिंग एनएलपी प्रीसपोजिशंस का भी यूज़ करके बहुत अच्छे से आज इन्होंने समझाया। आज का तो हमारा पूरा जो हमने ये इवेंट किया, सारे जितने कोचेज़ अपनी पेशेंस के साथ इसको अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। कुछ लोग अपने काम की वजह से चले गए, काफी सारे 5-6 लोग। मैसेज आए हैं सर, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन हमें परमजीत बहुत जी, ही लास्ट की 2-3 स्लाइड, सॉरी सर, हाँ, 2-3 स्लाइड्स इन्होंने मांगी हैं। पर्सनली मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया है, तो आप किसी ग्रुप में डाल दें तो जैसे वहां से वो ग्रोथ वाली स्पेशल किसी ने कहा है मुझे, तो डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा वो ग्रोथ वाली, ताकि इनके माइंड की क्लैरिटी मिले। सर मैं पूरी स्लाइड डाल दूंगा। देखिए कोचिज हमारे सारे कोचिज हमारे फ्रेंड हैं, तो उनके लिए हम हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल सारे बिल्कुल सारी वो सारी स्लाइड डाल आपकी, दूंगा ग्रुप में, आप जो है देख लीजिएगा, सब डाल दूंगा मैं। हाँ वो ठीक है। ठीक कुलदीप है। जी, अब बाकी और भी जो लोग हैं हाँ, उनको भी आप मैं 5-5 हाँ मिनट का बिल्कुल, मैं समय बस एक 30 सेकंड ये बोलना चाहूंगा कि गोल मास्टरी के लिए सर ने मुझे, परमजीत ने इनवाइट किया था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। परमजीत सर एक हमारे यहाँ है मैम, मैम का नाम मैं देख लेता हूँ कौन सी, हाँ मीना ध्यानी मैम। मेरे वो बहुत अच्छी ट्रेनर हैं सर, गाजियाबाद से हैं। और मेमोरी के लिए वो मैं उनका ध्यानी मैम का आपके साथ नंबर शेयर करूंगा। एक्चुअली उन्होंने मुझे अप्रोच किया था मेमोरी में, काफी वो एक्साइटेड हैं, मतलब एक्साइटेड तो नहीं कहूंगा कि काफी डेडिकेटेड है इस लाइन में काम करने के लिए, लेकिन मेरी समय हाँ के बिल्कुल, कारण मैं हाँ इनको बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलदीप। मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो हाँ यदि आप मैं इनका नंबर शेयर कर लूंगा परमजीत सर आपके साथ, तो प्लीज इनसे कांटेक्ट करिएगा। और मेरी खुशी रहेगी बिल्कुल। हाँ, तो जो भी आपके एनर्जी एक्सचेंज हो उनको बता दीजिएगा, ताकि वो आप उस दिशा में आगे बढ़ा पाए जो भी है। तो ध्यानी मैम, आपको मैं समय दे रहा हूँ, 2-3 मिनट लीजिए मैम, ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि अभी समय सीमा है, काफी सारे ट्रेनर साथी अभी बचे हुए हैं, मैं नहीं चाहता। थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो। और जैसे आपने परमजीत सर ने बताया, तो नॉर्मली मेरी आपके साथ तो डिस्कशन हो ही चुकी थी, तो थैंक यू सो मच। सभी लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप लोगों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इतना टफ नहीं है इतने कॉन्फिडेंटली बोलना, क्योंकि जो भले ही आप लोग 10 कदम हम लोगों से इस समय आगे चल रहे हो, बट स्टार्ट आपने यहीं से किया था जहाँ पे हम लोग हैं, तो इसलिए कुछ टफ नहीं लग रहा है। बट मुझे ये है कि प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत, जैसे परमजीत सर स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं और मेरा अपना एक टारगेट सेगमेंट जो है वो यूथ है, स्टूडेंट्स है, तो मैं उन्हीं के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से ही विजन उनके लिए रहा है, उनके बेटरमेंट के लिए रहा है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने उनको चूज किया, क्योंकि वो हमारे उसकी रीजनरेशन है, वो सभी चीज को जनरेट करने के लिए एक ऐसी पावर है जो हर कंट्री की पावर बन सकती है। और जितना यूथ एनर्जेटिक होगा, एम्पावर्ड होगा, एनहांस होगा, उतना ही हमारी कंट्री के लिए बेटर होगा, हमारी सोसाइटी के लिए बेटर होगा। तो इसलिए मैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर जितनी चीजें हो सकती हैं, उनमें से एक मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो परमजीत सर, अगर मैं आई विल बी सो हैप्पी टू बी विद यू ऑल। सो थैंक यू सो मच कुलदीप, आज आपने इंट्रो करा दिया है, परमजीत सर से मैं टच में रहना चाहूंगी।
हाँ बिल्कुल महावीर सर, आप अभी छोड़ के मत जाइए सर, अभी 1-2 मिनट बोलिए। ध्यानी मैम आपने बात पूरी कर ली? ताकि सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई साथी जाए हमारा ट्रेनर बगैर बोले। मैं नंबर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। महावीर सर हमारे बहुत अच्छे कोच हैं और बहुत अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं, काफी सारे ट्रेनर्स की भी मदद कर रहे हैं। महावीर सर आप यदि यदि आप हैं तो प्लीज आप 2 शब्द कहें, 2-3 मिनट। हाँ सर, मैं बस निकलने वाला था, वो आपकी बात सुन के मैं रुक गया 2 मिनट के लिए। नहीं सर, बगैर बोले हमें अच्छा नहीं लगता सर। हाँ जी जी, मैं महावीर गौतम फ्रॉम कोटा राजस्थान। बेसिकली मैं यहाँ गवर्नमेंट के अंदर मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ और आयुर्वेद की भी मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। BMS मैंने किया हुआ है, योगा और नेचुरोपैथी के अंदर मैंने MD किया हुआ है और हिप्नोसिस भी करीब पिछले 20-22 साल से मैं कर ही रहा हूँ। अभी राम सर से अगस्त से जुड़ा था NLP के लिए, तब से मैंने सारे उनके बैच रिपीट किए हैं और अभी मैंने पहला पेड वर्कशॉप दिया है 15 घंटे का, जिसका कल लास्ट सेशन है मंडे को, वो चल रहा है अभी कंटिन्यूटी में। अनलॉक सबकॉन्शियस फॉर सक्सेस, और दूसरा मेरा कोर्स मनी के ऊपर आ रहा है, उसको भी मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। फिर आप सब लोगों के साथ हूँ, आप लोगों की गाइडेंस मिलती रहेगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आज का सेशन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ समझने को मिल रही है और आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं, तो अपने अंदर भी एक ऐसा जोश आ रहा है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर फॉर महावीर जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट हमारी हिमानी मैम है, कामिनी मैम है, कुमार अभिनव जी हैं और दीपा मैम हैं। आई थिंक हमारे कृष्ण ठाकुर सर भी बचे हुए हैं। मैं कृष्ण ठाकुर सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो हमेशा पेशेंस के साथ, जितना पेशेंस उनमें है शायद ही किसी में पेशेंस हो इतना, और वो पेशेंस के साथ हमेशा सुनते हैं और एड्रेस भी करते हैं। और तो अभी नेक्स्ट जो भी आप में से बोलना चाहे प्लीज बोलिए, 2 मिनट 3 मिनट लीजिएगा, ज्यादा समय मत लीजिएगा, ताकि हम समय रहते हुए इसको फिनिश कर पाए। तो कृष्ण ठाकुर सर, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा संबोधित करें, ताकि फिर दूसरे हमारे साथी जो इंस्पायरिंग कोचेज हैं वो भी एड्रेस करेंगे। जैसे आपने बताया कि मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। नहीं सर, मैं 2018 में राम सर से ये कोर्स किया था 2018 में। उसके बाद मैंने मेमोरी टेक्निक की परमजीत सिंह से, और NK शर्मा जी से मैंने रेकी डिग्रीज की। मैं एक मैथ टीचर रहा हूँ पहले साउथ अफ्रीका में 2017 तक, 30 साल तक, और उसके बाद मैं कनाडा में आया तो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। ये सारी विद्या मैंने ग्रहण कर ली पर प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको कैसे स्टेज पर भाषण करूं। पहले मैंने अपनी जो टेक्निक्स सीखी थी उन पर प्रैक्टिस की और उसमें कॉन्फिडेंस मेरे को मिला। जैसे प्रैक्टिस बबल टेक्निक है, पेनफुल पास्ट मेमोरीज हैं, पास्ट पेनफुल मेमोरीज, और सिगरेट छुड़ाने के लिए मैंने किसी को कहा, एक नसरुद्दीन है, 4th स्टोरी पर है। ओके। वो खड़े हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहता नसरुद्दीन का लड़का फेल हो गया। तो वो नसरुद्दीन छलांग लगाकर नीचे गिरने को थे, तो 3rd मंजिल पर पहुंचे। कहने का वो नसरुद्दीन की तो शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई, तो लड़का कहाँ से? फिर 2nd फ्लोर पर गए तो वो कहने लगे अभी तो वो कुआरा है, इसका वो कोई लड़का का सवाल ही नहीं होता। फिर नीचे गए तो खत्म हो गया। इस तरह से सिगरेट की आदत तुम्हें पड़ गई है और वो तुम्हें अच्छी लग रही है, पर आपने इसको इतना प्यार किया और लास्ट स्टेज पर आपको पता नहीं लग रहा कि छोड़नी चाहिए। इस तरह से उनको शिक्षा दी। हिप्नोटिक लैंग्वेज सेल में क्या होनी चाहिए,
कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के लोग आते हैं, उनको बताइए कि ये फ्रूटफुल है, ये आपके प्रोडक्ट जो है बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, समथिंग इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप हिप्नोटिक लैंग्वेज का यूज करके सेल पर्सन एक अच्छे बन सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे अब कॉन्फिडेंस लेवल पर लेकर जा रही हैं, और इसका जो ग्रेटिट्यूड है आपके ऊपर है, बंसल जी, कुलदीप जी, देवेंद्र अग्रवाल और बड़े और सारे साथी। थैंक यू सर। सच में मैं भी बहुत खुश हूँ सर आज कि आप बोले, और बहुत अच्छा बोले हैं। क्यों बंसल सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। बहुत आज तो मन खुश हो रहा है सर। सभी साथी अब तक बने भी हुए हैं। देखिए, एक दूसरे ट्रेनर की रिस्पेक्ट होती है। ये क्या होता है, मैंने जनरली देखा है कि वो अपनी बार बोल के खिसकने की कोशिश करते हैं। यदि समय है तो बने रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, हम दूसरे ट्रेनर साथी की रिस्पेक्ट करेंगे तभी यूनिवर्स हमारी रिस्पेक्ट करेगा, याद रखिए। मैं आज इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाया हूँ केवल रिस्पेक्ट की वजह से। मैं बहुत क्लियर हूँ इन बातों को लेकर, और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है, हम करते चलेंगे और उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं विनती करूंगा, कामिनी या हिमानी मैम है, कामिनी जी हैं, आप में से जो भी अवेलेबल है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और जरूर बोलिए। अरे दोनों, हाँ 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 जी, हिमानी मैम। हाय सर, कैसे हैं? हिमानी मैम के बारे में बता देता हूँ। हिमानी जी देसपाल जी हरियाणा से ही हैं और बहुत अच्छे हीलर हैं। इनकी वीडियो मैं देख रहा हूँ आजकल, 2 थॉट्स को ऐड करके अच्छी वीडियो बना रही हैं, और काफी कोर्सेज भी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। तो मैम, ओवर टू यू मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच कुलदीप सर। तो मेरा जो जर्नी है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, वो मैंने लास्ट ईयर सितंबर से ही स्टार्ट किया है अंडर राम सर एंड अदर सम अदर ट्रेनर्स आल्सो। और अभी दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय द संदीप सर एंड कुलदीप सर, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स मिल रहे हैं। कहीं लोग हम भी स्टक हैं, कई लोग दूसरी जगह पे स्टक हैं। तो अगर हमें कहीं पे स्टक है तो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे स्टक है तो हम उन प्लेटफॉर्म्स पे दोबारा जाके कैसे अपने आप को ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ पे स्टक है वहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, चाहे वो डिजिटल है या फिर जैसे किसी को मेमोरी से रिलेटेड है। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शंस, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग एक बार कोचिंग के बाद हमें समझ नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और मेरे लिए भी ये है कि मैं अपना खुद भी लगी हुई हूँ, कहीं ना कहीं बहुत पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ टू ट्राई टू रीच मोर पीपल, टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। और अभी मैंने जो थोड़ा फोकस किया टू जनरेट माई ओन कोर्स रिगार्डिंग द वेलनेस फर्स्ट, एंड लेट्स सी द हाउ द जर्नी टेक्स फर्दर इन लाइफ। बट इट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड मे बी हो सकता है शायद हम भी कभी कुछ ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें बाकी ट्रेनर्स और कम्युनिटी के लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमानी जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। और हम यही चाहेंगे कि सारे कोचेस जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया। और कुलदीप जी और आपने परमजीत जी को सुना, और अरुण सिंह जो सबसे पहले हमारे साथ थे, तो ये लोग हमारे साथ सबसे पुराने जुड़े हुए हैं। 2-2 साल से 3-3 साल हो गए हम लोग आपस में एक तरह का हमने इनफॉर्मल ग्रुप सा बना लिया, और एक दूसरे से जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे कि भाई अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, और काफ़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट में हम लोगों ने अपने नॉलेज शेयर किए और धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ गए। और काफ़ी लोग जो हैं, नहीं तो हमें कोई ऐसे कोचेज मिलते ही नहीं थे कि हमें लगे कि जिनका घर इस काम से चल रहा हो। लेकिन अब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे ग्रुप में जो एज ए एस्पायरिंग कोचेस थे, और तो वो आज अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका भी एक चीज यही है कि उनसे हमने यही शेयर किया कि आप अपनी एक्सपर्टीज बनाइए किसी एक चीज में। और खासकर जैसे सारे ज़्यादातर एनएलपी के कोचेज हैं, तो एनएलपी के लिए भी मेरा एक ये सजेशन बाकी सारे कोचेज को है कि आपका अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा। अगर उसमें आप एनएलपी को ऐड करेंगे तो आपके सक्सेस होने के ज़्यादा चांस। जैसे परमजीत भी थे, मैं लाइव एग्जांपल बताना चाहूँगा, या अरुण सिंह भी थे, वो भी एनएलपी कोच हैं, लेकिन उनका अपना एक स्ट्रेंथ एरिया परमजीत का मेमोरी था, और अरुण सिंह का जो है वो वैदिक मैथ्स था। तो उन्होंने उस काम में एनएलपी को यूज किया, तो वो जो है आज उनका एक बेटर वो काम हो रहा है। अब हम कुलदीप जी
का जैसे सेल्स और मार्केटिंग इनका फील्ड है, तो अब इसमें हम लोग काम करेंगे फर्दर। तो ये देखिएगा आप थोड़े टाइम में ये एक सेल्स मार्केटिंग के बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं। तो ये हम इस पे काम कर रहे हैं। और मैं अपना भी जो NLP बेसिक्स पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं अपना कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो 1-2 महीने में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और जैसे कृष्ण ठाकुर जी भी हैं, अब मैं इनको भी मैं, हालांकि मेरे से बड़े उम्र में है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि जैसे अगर आपका 30 साल का मैथ्स का अगर एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड और NLP को मिला के कुछ करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ, गुड इवनिंग। मैं कामिनी, माय नेम इज कामिनी धामने। मैं एक काउंसलर हूँ। अभी फिलहाल मैं एक स्टूडेंट काउंसलिंग कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट काउंसलिंग अभी ऑनलाइन ही है, जो ऑन कॉल ही करती हूँ, जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। और उनके इसमें रिसेंटली मैंने 2 रिलेशनशिप्स के ऊपर ही मैंने काउंसलिंग की। और एक जैसे गर्ल थी जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा एक अपना एक NLP टेक्निक यूज करके फिर मैंने उसको मतलब काफी हद तक मैंने उसको अच्छा कराया है उसको। तो मैं इसी काउंसलिंग फील्ड में ही और NLP टेक्निक यूज करके मैं इस फील्ड में मैं आगे जाना चाहती हूँ। तो सर मैं वही अभी यंग जनरेशन मेरा टाइम, मैं हमेशा भी यंग जनरेशन के लिए मुझे ये सब करना है, काउंसलिंग और सब चीजें। और मैंने ये सेकंड टाइम में आपका ये ऑनलाइन ये कोचिंग का ये मैं अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। और सबसे इतना अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, और स्पेशली आपसे और कुलदीप सर। और मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग भी मुझे सीखना है। जरूर उसमें भी मुझे काफी वीडियोस कैसे बनाने हैं, क्या करने, वो मुझे उसमें सीखना है। वीडियो वगैरह बनाने का तो मैं भी थोड़ा बता सकता हूँ आपको। आप हमारे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, मैं हूँ, इस ग्रुप में हूँ मैं आपके। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कर देंगे तो मैं अलग से भी आपको जो मुझे मालूम है वो मैं शेयर कर लूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना जो है ना वो पहला हमारा स्टेप है। तो वो उसमें हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। अलग और से। कामिनी जी सर काफी डेडिकेटेड हैं। मैंने इनको एक ही बात बोली थी जब भी मैं इनसे बात होती है कि आप कंटिन्यूटी रखिए। एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। बेबी स्टेप्स लीजिए, एक एक चंक को पूरा करिए। जैसे आपने पहला वीडियो का चंक पूरा कर लिया, अब उसी पे फोकस करिए। जब तक आप उसमें कदम नहीं उठा देते दूसरे चंक पे मत जाइए, ठीक है? बिल्कुल। हाँ सर। तो अभी हमारे और साथी भी हैं सर, हमारे दीपा जी हैं। दीपा जी ने सो मच सर। कुमार अभिनव है। हाँ जी, हाँ जी। कुमार अभिनव तो वो जो है परमजीत के फ्रेंड हैं। ये बाकी इनको भी बोलने का प्लीज, आपको कुमार अभिनव आप भी अनम्यूट करके अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू संदीप सर, एंड थैंक यू कुलदीप सर। सर मैं तो सर इस ग्रुप में हमेशा नया ही रहता हूँ क्योंकि अभी मैं सर कोचिंग में नहीं आया हूँ, कि मतलब कोचिंग जस्ट फील्ड में नहीं आया, बस मैं अभी तो इसी में बिजी हूँ। अभी तो हम लोग आपके कोविड की वैक्सीन बनाने में बिजी, तो सर इतना लेट हो जाते हैं ऑफिस से कि अपने आप पे वर्क नहीं कर पा रहे अभी हम लोग ऑफिस के बाद। तो ये है कि बस मुझे ये है कि यहाँ पे जितने लोग ग्रुप्स में हैं, इस ग्रुप में हैं, उसका एक्सपीरियंस से मुझे चीजें पता चल रही हैं, तो मुझे कैसे आगे फॉरवर्ड आगे जाना है इसका मुझे पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे जितने सपोज 10 लोग हैं तो सबका एक्सपीरियंस जोड़े तो हम सब लोग 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शायद हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आगे मेरे लिए या हम सबके लिए। ये एक्सपीरियंस कभी मिलता नहीं किसी को इतने इजीली। सर थैंक यू इस ग्रुप के लिए, और मैं अपना बात आगे फॉरवर्ड लेके जाऊंगा सर। थैंक यू। बिल्कुल, मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगा कि जो भी हमारा ये एक्सपीरियंस है हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें आप जैसे बोल रहे हैं या कुछ भी करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो इम्प्रूव होंगे, तो ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग लाइन में ही आपको सहायता करेगा। आप अपना जो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा, और जो है आपके पेरेंटिंग में और आपके घर के फैमिली रिलेशंस में भी आपको मदद करेगा। आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड, आर यू मैरिड और नॉट? सर मैरिड, आई हैव 2 daughters। गुड गुड। तो जैसे अब आप यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, परमजीत जी तो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, मेमोरी का कराते हैं, इसी तरह हमारे साथ वैदिक मैथ्स के लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इनपुट जरूर मिलेगा। और तो ये सब
फायदा इसमें है ही है, और लेटर ऑन आप कोचिंग में और उसमें जो आगे बढ़ना चाहें तो आपको एक पहले से ही स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कैसे करेंगे वो आपको पता लगेगा। बहुत हेल्प मिल रही है इसमें ना, बहुत हेल्पफुल ग्रुप है ये, काफी चीजें सीखने को मिल जाती हैं इसमें। थैंक यू सो मच। कुलदीप जी, आपको जो रह गया उनसे भी दीपा मैम आप हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी मैं कैमरा अपना ऑन नहीं कर पाऊंगी, एक्चुअली मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही हूँ, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप सब लोगों की बातें सुन के, तो मुझे तो यहाँ सुनने में ही मजा आता है बोलने से ज्यादा। सब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मिलते हैं, जो आता है तो मैं उसी को एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल अभी तो सुनना अपना जारी रखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं आप लोगों को सभी को सुन रही हूँ, सबके एक्सपीरियंसेस गेन कर रही हूँ सर मैं। चलिए संदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि 15-20 मिनट बाकी हैं। जो है ये अभी मेरे पास मैसेज आया कि डॉक्टर सौरभ भी आ रहे हैं शायद, तो आप तब तक ये ऐसा है, मैंने जो आज के लिए जो कॉल किया था मेनली पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस के लिए, तो मैं अब जो बचा हुआ जो टाइम है और जो लोगों को सबसे ज़्यादा पेशेंटली जिन लोगों ने इसे अटेंड किया, मैं थोड़ा उनके साथ ही शेयर करना चाहूँगा अपना ये प्रेजेंटेशन। दोस्तों की जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपना आज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आज हमने ये फोरम रखा था, और हमने ये समझा कि जो कोचेस हैं उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी व्यू पॉइंट से हमने ये देखा कि जैसे हमें खुद भी दिक्कत हो रही थी और बहुत सालों का हम अपना एक्सपीरियंस था, लेकिन हम उसको आगे लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, और ऐसा कोई फोरम भी नहीं मिलता, कोई क्लाइंट्स भी नहीं मिलते कि आप किसके सामने आप बोलेंगे। तो इस और जो अगर इसके कोर्सेज भी होते हैं तो जो 50,000 60,000 रुपया वो लोग लेते हैं, तो हमने कहा भाई ये हम ना हमारे पास देने को है और हमारे साथ सिमिलर सिचुएशन में और कोचेस भी होंगे। तो और सबसे पहला हर्डल यही है, आपने सबसे पहला हर्डल यही देखा कि पब्लिक स्पीकिंग ना आना और ऐसा कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी ना होना। तो उसको देखते हुए मैंने और कुलदीप जी ने हमने ये 2 साल पहले कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हमने कंसेप्ट ये लगाया कि हम 10 से 12 कोचेस को हर बार हम आधा घंटा बोलने का मौका देंगे। और हमने ये इस तरह के हम लगभग 10 प्रोग्राम आज तक कर चुके हैं। ये सब फोटोज आप उनकी देख रहे हैं, और ये देखिए इसमें ये कोचेस सब लोग, इसमें ये हमारे परमजीत जी बोल रहे हैं, और ये मेरी फोटो है, और ये कुलदीप जी की भी है। और आप ये देखिए, ये जो सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था ये हमारा दिसंबर 2018 में हुआ था, और इसमें ये परमजीत ने अटेंड किया था। तो इस तरह धीरे धीरे जुड़ते हुए एस्पायरिंग कोचेस जो है वो आगे आज काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ये इसमें ये जो है जुलाई 2019 से ये अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़े, तो इनको भी जो है वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ के, और सभी को फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हुआ या कुलदीप जी को नहीं हुआ, हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सब ने ग्रो किया, और हमें धीरे धीरे हमें पता लगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला भी है कोचेस आगे बढ़ने का, वो यही है कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आना पड़ेगा, यूट्यूब पे आना पड़ेगा, और आगे जब आपको अपनी ब्रांड बढ़ानी होगी तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट भी बनानी पड़ेंगी, और जो है बुक वगैरह भी का भी एक तरीका है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे ये आपको एक साथ करने। अगर आपको पास बजट है और तो आप जा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले हमने स्टेप बताए हुए हैं, पहले आप यूट्यूब वीडियोस बनाइए। और जिसको नहीं पता उसके लिए अब हम होटल में नहीं कर पाए तो हमने 4-5 महीने से ये ऑनलाइन कोर्सेज भी हम वेबिनार कर रहे हैं। ये भी एक आपको पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी है।
तो दोस्तों इस तरह से ही हम धीरे धीरे अपने कोचेस, जो हमारे फेलो कोचेस हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हमें भी बेनिफिट हो रहा है, उन सबको ही बेनिफिट हो रहा है, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज हमारे पास जो है, आज के दिन में मोर देन 20 कोचेस हैव अटेंडेड टुडेज प्रोग्राम, और कुछ लोग जो हैं वो संडे इवनिंग है, ऑब्वियसली कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी होंगी, तो वो लोग अपना जो है वो कोई 1 घंटा कोई 2 घंटा हमारे साथ रह के अभी निकल गए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जितना भी समय दिया वो उनको उतना ही फ़ायदा किया होगा। और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज मैं बस 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। इसमें जो है पब्लिक स्पीकिंग को भी आपको जितना अच्छी होगी, आप उतने ही अच्छे कोच बने। और इसमें मैंने भी जो है एक आपको टिप देना चाहूँगा, जो लोग बच गए अभी हैं उनके लिए एक एडिशनल ये टिप है। मैंने एक प्रवीण वडालकर, एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, टेडएक्स स्पीकर हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में वो क्वार्टर फाइनल तक जा चुके हैं। 7-8 बारी वो जो है टेडएक्स स्पीकर रहे हैं। उनके ऑनलाइन कोर्सेज भी मैंने लेके उनसे सीखा है, और कोचेस से भी सीखा है, तो वो काफ़ी मुझे भी फ़ायदा दिया है। और कोचेस भी अगर वो कुछ उनका प्रोग्राम, क्योंकि कम कॉस्ट के 2000-3000 का उनका टोटल कॉस्ट करता है, वो लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े से टिप जो उनसे मुझे मिले, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक तो जो पब्लिक स्पीकिंग में आपकी ऑडियंस जो है वो 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, तो कोई भी ऑडियंस हो सकती है। और जो आपकी ऑफिस प्रेजेंटेशन है वो भी एक तरह का पब्लिक स्पीकिंग स्किल ही है। वो ये जरूरी नहीं कि आप जो है एज ए कोच भाषण दे रहे हैं तभी वो पब्लिक स्पीकिंग है। और जो अभी हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग का ही अपॉर्चुनिटी है। और जो हमने आज आप सबको बोलने का है, सचमुच ही मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन में सर बहुत धनी है, सरस्वती माँ का जीवा प्रवास है। और बहुत सारी मैं लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर चुके हैं। अभी भी सर ने मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है, और लाखों स्टूडेंट्स के जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं। स्कोन के चेयरपर्सन हैं, और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम सर करते हैं जो कि काफी रिजल्ट ओरिएंटेड हुए, हेल्थ से लेकर मनी से लेकर, और काफी अभी वैदिक फेस रीडिंग से लेकर। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर को ही मैं ओवर करूंगा। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू कुलदीप जी। मैं आप लोग सबको बोलना चाहूंगा, जब से मैं संदीप सर के बारे में जाना, जो कुलदीप जी के थ्रू मुझे पता चला, इट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। संदीप सर से कुलदीप जी मुझे मिला है। कुलदीप जी हैज बीन लाइक सॉर्ट ऑफ एंजल इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। पहली बार बैठ के इनके साथ ध्यान किया था। कहते हैं ना कि आत्मा को मानने में, आत्मा को जानने में, आत्मा को समझने में और आत्मा को महसूस करने में बहुत अंतर है। So the kind of ध्यान I had experience with him, it was really, it cannot be described। एक गुलाब जामुन और रसगुल्ले में टेस्ट का क्या अंतर होता है, ये कोई लैंग्वेज से नहीं समझाया जा सकता। बंगाली हो, हिंदी हो, ये बस मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अब क्या ही बोले हम कुलदीप जी और संदीप सर के बारे में। दे आर लाइक माई इटर्नल फ्रेंड्स। कहते हैं पिछले जन्म का कोई नाता है, हाँ, जो इस जन्म में ये हो रहा है, और हम लोग साथ में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे कैसा लग रहा है कि एक बहुत सुंदर सा चीज चल रहा है, मैं बीच में ऐसे बॉम्ब की तरह आ गया। हाँ, तो माफ कीजिएगा अगर मैं बीच में से आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, जस्ट एक सेशन को खत्म करके डायरेक्टली कुलदीप सर मुझे यहाँ लाए हैं, तो बस 10 मिनट समय आपका लेंगे। मैं अपनी जिंदगी के बारे में, राइट नाउ आई एम 40 years एज, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ अ मेडिकल कॉलेज। ये जो चीज है जिंदगी, इसको हम समझने की काफी कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर भी रहे हैं। ये पीछे जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं जिसमें 5000 किताब है, 55 लाख रुपया मैंने लगाए हैं इंडस्ट्री को और कुछ लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आई हैव गिवन क्लासेस ऑन हेल्थ, वेलनेस, ऑन इमोशंस एंड अदर थिंग्स। और आज मैं 10 मिनट के लिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, वो है बाउंड्री। जैसे घर का एक बाउंड्री होता है, हम लोग बाउंड्री बना के घर में रहते हैं, वैसे क्या हमारी रिलेशनशिप का बाउंड्रीज है? हर व्यक्ति का गाड़ी 4 पहिए पे चल रहा है, PQ, EQ, IQ एंड SQ। PQ इज द फिजिकल कोशेंट हेल्थ। हेल्थ के बारे में बातें कर चुके हैं।
EQ इज द इमोशनल कोशेंट, यानी फैमिली। बिना फैमिली के हम लोग इनकम्प्लीट है, चाहे कुछ भी बोले, एक दूसरे को जरूरत होता है। IQ इज जो भी ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, एंड SQ इज द फाइनल थिंग। इस दुनिया को छोड़ने के पहले व्हाट इज द लेगेसी वी लीव बिहाइंड। हाँ, स्टीफन कोवी अपने फर्स्ट हैबिट में बोलते हैं कि जब तुम्हारी अर्थी चढ़ेगी और मान लो कान में जान आ गया तो क्या सुनना पसंद करोगे दोस्तों, कि दुनिया का बोझ हल्का हो गया? नहीं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे बीच से चले गए। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैंने लाइफ में समझा कि जरूरत क्या है। अपनी जरूरत को समझने के लिए भी बहुत बड़ा अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि इस बड़े नॉलेज के पहाड़ में हम लोग खो जाते हैं, राइट। तो अपनी जरूरत को समझने के लिए थोड़ा डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कैसे हूं, मैं कब तक हूं और मैं क्यों ही हूं। ये 5 क्वेश्चन का आंसर हमें जिंदगी सिखा देती है, और इसी के बेसिस पे मैंने एक सेमिनार बनाया है विच इज कॉल्ड बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। देखिए, हमारा हम लोग एक ऐसे जिंदगी में रहते हैं कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारे साथ होता कुछ और है। तो क्या हम सच्चाई के साथ जी सकते हैं? जो अंदर है वही बाहर है? क्या हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत हमेशा ही अलग रहेंगे? तो इसके बेसिस पे मैंने एक सेमिनार को डिजाइन किया आफ्टर अटेंडिंग इंटरनेशनल वर्कशॉप दैट इज बाउंड्रीज ऑन रिलेशनशिप। हाँ अशोक, मुझे वो बुक दिखाइएगा ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। हमारा लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की जगह हम वायलेंट कम्युनिकेशन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन की जगह हम जजमेंट करते हैं। और ये एक किताब है बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। इसको मैं 10 बार पढ़ चुका हूं और मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर रहा हूं। अगर लोगों को जज करने की जगह हम ऑब्जर्व करें, और हमारा जो हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है ना सारा दिन, हम सोचते रहते हैं ये वो, उससे अगर हम लैंडिंग करते हैं हेलीपैड में अपने दिल पे, यानी अपने फीलिंग्स को देखना अगर हम सीख जाए, तो हम अपनी जरूरत को समझ पाएंगे। क्योंकि हर फीलिंग के पीछे एक जरूरत है। जब अच्छा फीलिंग होता है यू फील गुड, हाँ, जब आपकी जरूरत पूरी होती है यू फील गुड, जब जरूरत नहीं पूरी होती है यू फील बैड। और उस बेसिस पे हम रिक्वेस्ट करते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक लाइन दोस्तों, इस किताब की ये एक लाइन मैं आप लोग के साथ 1 मिनट के लिए शेयर करूंगा, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये एक लाइन, और ये एक लाइन है, बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। 1 मिनट में आपको सबसे समझाता हूं। अब मैं एक व्यक्ति हूं और मेरा कर्तव्य है। There is constitutional duty, there is occupational duty and there is prescribed duty. मेरे माता के प्रति मेरा एक कर्तव्य है। मान लीजिए मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, तो मुझे उनको दवाई देना है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको केयर करना है, उनको पानी देना है और ध्यान देना है बेटा को कि वो पूरा कोशिश करे अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए। सो बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, यानी आई एज अ सन, मैं एज अ बेटा, मेरी एक जिम्मेवारी है मम्मी के प्रति। लेकिन दोस्तों, be responsible to people but don't be responsible for people। कल को मेरी मम्मी बोलती है बेटा मैं दवाई नहीं खाऊंगी, चाहे तो कुछ भी करे मैं दवाई नहीं खाऊंगी। अब एक पॉइंट पे मुझे अपना कर्तव्य करना है, और कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अवर डिपार्टमेंट इज एफर्ट डिपार्टमेंट एंड गॉड्स डिपार्टमेंट इज रिजल्ट डिपार्टमेंट। तब मम्मी अगर जिद पकड़ ली कि बेटा तू कुछ भी कर ले मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तब मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए। मम्मी को दुकान हॉस्पिटल ले जाना है, ध्यान भी देना है, लेकिन फोर्स नहीं करना है कि नहीं मम्मी तुमको दवाई खाना ही है, नहीं तो मैं दुनिया का ठेका ले लूंगा और फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। So I should be responsible to my mother, but I shouldn't be responsible for my mother। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझ पा रहे थोड़ा सा हाथ उठा दे, क्योंकि बहुत ही डीप कंसेप्ट है। कम से कम 15 मिनट लगता है इसको समझाने में, और ये डे 1 में मैं समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक, और इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Consequences are barbs on the fences of relationship। एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती थी कि डॉक्टर साहब इतना दिक्कत होता है ना, सुबह सुबह 2 बच्चों को स्कूल में भेजती हूँ, हाँ बच्चों को स्कूल में भेजती हूँ और कोई भी प्लेट नहीं उठाता है, ना हस्बैंड उठाते ना बच्चे उठाते हैं। मैं बोल बोल के थक गई कि बच्चों में अकेले काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कम से कम प्लेट उठा के सिंक में तो डाल दो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये लाइन ने उसकी जिंदगी चेंज कर दी। कॉन्सिक्वेंसेस आर बार्ब्स ऑन द फेंसेस ऑफ रिलेशनशिप, यानी अगले दिन उसकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया। अब कोई बोलेगा कैसी माँ है, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती। कोई नहीं मरेगा एक दिन में खाना नहीं बनाएंगे तो बोले खाना क्यों नहीं बनाया?
बोले आप लोग अगली बार से अगर प्लेट उठाएंगे तो खाना बनेगा, प्लेट नहीं उठाएंगे तो खाना नहीं बनेगा। वैसे एक छोटा बच्चा जिद कर रहा था और स्कूल में हमेशा नहीं जाता था और मम्मी के साथ जिद करता था, तो मम्मी ने बोला बेटा, लोग क्या बोलते हैं, बेटा स्कूल जाओ, और बच्चा बोलता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और ये ड्रामा ट्रायंगल चलते रहता है। इसको एक लाइन से स्टॉप किया जा सकता है, बोले बेटा कोई बात नहीं, तू स्कूल मत जा, लेकिन तेरे को आज खाना भी नहीं मिलेगा। या कोई बच्चा अपना रूम को एकदम गंदा कर लेता है और मम्मी साफ कर करके मर गई और बेटा साफ कर, नहीं करूंगा, बेटा साफ कर, नहीं करूंगा। पता है मम्मी को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, रूम को कचरा का डब्बा बन जाने दो, हाँ, उसको लैट्रिन बाथरूम सब उसी में करने दो। एक दिन आके बोलेगा मम्मी रूम साफ कर दो, बोले बेटा तुम्हारा रूम तुम साफ कर लो। कॉन्सिक्वेंसेस आर बार्ब्स, बार्ब्स मतलब कांटे। घर में जो फेंसिंग होता है ना, उस फेंस पे जब तक कांटा नहीं लगाएंगे, लोग आपके फेंस में घुस के आपकी जिंदगी में त्राही त्राही मचा देंगे। When needs are fulfilled, you get a happy feeling. When the need is not fulfilled, you get a bad feeling. हर फीलिंग अपना क्या ना, हम लोग बस सोचते रहते हैं, लेकिन आपके फीलिंग को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस फीलिंग से आप अपनी जरूरत को समझ पाएंगे और उस जरूरत से आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हम कोशिश करें 5 मिनट में इस बुक का समरी देने में। एंड wherever your attention goes, energy flows. खाना में ध्यान देंगे, खाना अच्छा बनेगा, खाना को ध्यान नहीं देंगे, खाना जल जाएगा, बीवी को ध्यान नहीं देंगे, तलाक हो जाएगा, बच्चे को ध्यान नहीं देंगे, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ध्यान नहीं देंगे, यूट्यूब के सब्सक्राइबर गिर जाएंगे। आखिर ध्यान कब कब दे, कहाँ दे, कैसे दे, क्यों दे। देखिए कुलदीप जी कैसे हारे, क्योंकि मेरा भी हाल ऐसे ही है दोस्तों। संदीप सर को पता है, बड़ा ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का मतलब क्या बोले हाँ, बैलेंस करना। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, regulated eating, yukta vihar, regulated recreation, and sleeping. Everything has to be balanced. जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का जरूरत पड़ा, वैसे भी हम भी इस जिंदगी के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में है और हमको भी एक व्यक्ति का जरूरत है जो कृष्ण के ज्ञान को घर घर तक हम तक पहुंचाए। एक आदमी ने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब आप हमेशा इतना बिजी क्यों रहते हैं? मैंने उसको आंसर दिया, I don't say no because I am so busy. I say no because I don't want to be so busy. दोस्तों हिंदी में मैं इस डीप लाइन को ट्रांसलेट कर देता हूं आपको लिए। मैं ना इसलिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं इतना बिजी हूं, मैं ना इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम अपने लिए चाहिए, मुझे इतना बिजी नहीं रहना है जिंदगी में, राइट। तो दोस्तों संदीप सर से मैंने एक चीज सीखा। पिछले बार मैं मास्टरमाइंड सेशन ले रहा था, एक लाइन उन्होंने बोला और कुलदीप जी ने उसका प्रयोग किया और उससे ये ट्रायंगल बनाया मैंने। ऑल थैंक्स टू संदीप सर एंड कुलदीप सर फॉर दिस ट्रायंगल। कि जब हम बातें करते हैं ना, जब पढ़ते हैं तो 10% सीखते हैं, जब वीडियो ऑन करके आप जूम मीटिंग करते हैं तो 20% सीखते हैं, जब आप सुनते हुए देखते हुए बोलते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आप 30% सीखते हैं। जब उसको लेके समुद्र मंथन होती है, देवताओं और असुरों का संग्राम होता है, तब पहले विष निकलता है और उसके बाद अमृत निकलती है, और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं जिंदगी में तब 75% आप सीखते हैं। दोस्तों डूइंग इज नोइंग, नोइंग इज नॉट डूइंग। और जब उसी को आप दूसरों को पढ़ाते हैं, संदीप सर has been selflessly doing this training industry and helping other people grow, and that is why his amazing goodwill is there among the trainers all over. तो 90% आप सीखते हैं जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं। बायरन केटी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। हर आदमी को लगता है कि मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा बेटा मुझे प्रेम नहीं करता, मेरे दोस्त मुझे प्रेम नहीं करते। दोस्तों 5 दिन का ये सेमिनार अटेंड कीजिए, 1 घंटा मुझे दीजिए, हर दिन आपका 1 घंटा लेंगे 5 दिन के लिए, और ये लाइन आपको सिखा देंगे कि इट इज नॉट योर जॉब टू लाइक मी, इट्स माई जॉब। ये तुम्हारा काम नहीं है मुझसे प्रेम करना, मुझे अपने आप से प्रेम करना, तो ये मेरा काम है। और जिस दिन ये सूत्र को आप सीख जाएंगे ना बॉस, हाँ, तब आपको गीता का वो श्लोक हो जाएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती न लेना न देना मगन रहना। हाँ, यू विल बी सो हैप्पी इन योर लाइफ। लाइफ इज वेरी सिंपल। एक लाइन में मैं पूरे लाइफ को बता देता हूँ। 22 साल रगड़ने के बाद, घाट घाट का पानी पीने के बाद, हाँ, कुलदीप जी को एक एक चीज पता है मेरी जिंदगी के बारे में। हम लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। चाहे हम कुछ भी बोले,
तो दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी आप पे नहीं हो रही है, जिंदगी आपके लिए हो रही है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर यू, लाइफ डजंट हैपन टू यू। एवरीथिंग हैपेंस फॉर यू, इट डजंट हैपन टू यू। जो हो रहा है आपके लिए बेस्ट हो रहा है और आपको बढ़ाने के लिए हो रहा है। सबकी जिंदगी झंड बनी हुई है। हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हमारी सबकी जिंदगी की झंड बनी हुई है और उसी झंड से हम एक झंडा को फहरा रहे हैं। हमारी जो मैक्स बनी हुई है ना जिंदगी, उसी से सीख के हम एक मैसेज बना रहे हैं। इस झंड से एक झंडे को बना रहे हैं और उस जन गण मन के झंडे को सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फहरा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आई वुड लाइक टू से, मैंने तो सीखा कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 3 आई की जरूरत है। पहला है इनकम, दूसरा है इम्पैक्ट और तीसरा है इंडिपेंडेंस। अगर सिर्फ इम्पैक्ट है कोई फायदा नहीं, पैसा नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर सिर्फ पैसा है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्या फायदा। अगर पैसा भी है, इम्पैक्ट भी है, लेकिन मेरे और कुलदीप जैसा हाल है, यानी कुछ समय ही नहीं है, तब भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो भैया सब बैलेंस की बात है। देयर हैज टू बी इनकम, इम्पैक्ट एंड इंडिपेंडेंस, एंड देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। और ये मैंने संस्कृत के श्लोक से उठाया, श्रवणम, मननम, अभ्यासनम और प्रचारम। श्रवणम मतलब पहले सुनो, फिर समझो, उसके बाद मनन करो, चिंता करो कि जो वो ट्रेनर बोल रहा है सच बोल रहा है कि मुझे बेवकूफ बना रहा है, और उसके बाद उसको अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद ही उसका प्रचार करो। नहीं तो परमात्मा दिल में बैठी है, वो दूसरे आदमी को कन्विंस नहीं करेगी कि ये सच बोल रहा है, ये पैसे के लिए कर रहा है या दिल से कर रहा है। दोस्तों ये किसी और का फोटो नहीं है, मेरा खुद का फोटो है। हाँ, 3 साल पहले मेरी ये हालत थी और ये फोटो कुलदीप जी को पता है, मैंने रांची के रॉयल स्टूडियो से जाके खिंचाया है। हाँ, जस्ट कोरोना काल के बीच में, और ये आज मैं खड़ा हूं आपके सामने। हाँ, कुछ बोलने में, कुछ महसूस कराने में जिंदगी और आसमान का अंतर हो जाता है। पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू स्पीक, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू शो, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। ये जो 10 मिनट समय मैंने लिया, आपको मेरी बात भी याद नहीं रहेगी, आपको मेरा चेहरा भी याद नहीं रहेगा, लेकिन ये एहसास आपको जरूर याद रहेगा, इसको आप भूल नहीं पाएंगे। इसी के साथ मैं एंड करता हूं आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर आपको डिटेल में समझना है, जिंदगी को बदलना है एट अ थ्रो अवे प्राइस, मैंने तो लाखों लगाए, 5 दिन बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, तो रिपब्लिक डे में जुड़िए और अपने आप से कनेक्ट होइए। देश से तो हम कनेक्टेड हैं ही, पहले अपने आप से कनेक्टेड हो ले। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को 1-1 घंटा दीजिए, 5 दिन तक, 7:30 से 8:30 बजे। संदीप सर का ब्लेसिंग्स है, कुलदीप सर के गुड विशेष हैं, और दोनों के ब्लेसिंग्स और गुड विशेष के साथ हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग से हम शेयर करना चाहेंगे दोस्तों एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। इसी वीक में 3000 से 4000 पहुंच गए मेरे सब्सक्राइबर्स। भगवान की असीम कृपा है, असीम कृपा है। मैं तो कुलदीप जी और संदीप सर से बस एक डिस्कस कर रहा हूं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री का एक अंदर का सीक्रेट आपसे बता रहा हूं कि बस भले कर्म करते रहो। हाँ, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा का ये गान को मैंने अपना जिंदगी बना लिया है। मीरा के इस कीर्तन को मैंने अपना जिंदगी बना लिया है कि दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। बस अच्छे कर्म करते रहिए, दूसरों के लिए भला करते रहिए, परमात्मा आपके पीछे लग जाएगा। जब परमात्मा आपके पीछे लग जाएगा तो कौन ही आपको रोकेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं अपना समय से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, माफ कीजिएगा कुलदीप जी और संदीप सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर आदमी हूँ, मुझे सिर्फ बोलने में रखिए, मैं बस कंटेंट क्रिएशन और डिलीवरी में रखता हूँ, बाकी काम पूरा कुलदीप जी संभालते हैं, उनके बिना मैं पूरा अधूरा हूँ। संदीप सर के ब्लेसिंग्स के बिना भी मैं पूरा अधूरा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैसेजेस आ रहे हैं कि एनर्जी का ब्लास्ट हो रहा है। सर मैं इस प्रोग्राम को यही कहूंगा कि दोस्तों देखिए, बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप मतलब क्या है कि मेरी लाइफ में भी काफी अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा इशू आ गया था फैमिली की, जिसमें मैं उलझ गया था। और कुछ वर्कशॉप्स हमने की थी, जैसे 5 लैंग्वेज या नो योर पर्सनैलिटी और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। उस नॉलेज की वजह से मैंने अपने फैमिली इशू को बहुत इजी वे में डील कर लिया।
नहीं तो सब कुछ तहस नहस होने की कंडीशन में था। तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट इस वर्कशॉप को बता रहा हूँ कि उसी का एक ये वर्जन है कि कैसे हम सबको, सबकी नीड को समझते हुए, सबकी की नीड को पूरा करते हुए अपनी रिलेशंस को हैप्पी रख सकते हैं सबके साथ। तो ये वर्कशॉप 26 जनवरी से स्टार्ट है, सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। और तो इसको आप जरूर अटेंड करें। पेमेंट लिंक मैंने डाल दिए हैं, मैं आपके पास इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। ओवर टू संदीप सर। थैंक यू सौरभ जी, आपका बहुत ही बढ़िया, आपका हमेशा से ही प्रोग्राम्स रहते हैं, मैंने कई सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। बाकी आप दोनों ने जो बताया, और ये चीज नहीं बताई कि बहुत ही कम प्राइस में ये है, तो कुलदीप जी ये तो बताइए क्या प्राइस है इसका, ताकि जो लोग अभी 499 रुपए का प्राइस रखा है। मैंने रिक्वेस्ट की सर से कि ज्यादा प्राइस मत रखिए सर, हमारी कम से कम रेंज में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दीजिए। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, तो 499 का है। आप मोस्ट वेलकम है सभी। ओवर टू बंसल सर। और अभी जो है हमारे साथ रेवा जी हैं। रेवा जी अनम्यूट करके प्लीज आप अपना बताइए। रेवा जी हमारे साथ पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं और कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम से, और इन्होंने काफ़ी अच्छे एज ए कोच ग्रो किया है। तो हमारे जो कोचेस की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें एक रेवा जी भी हैं, और काफ़ी और लोग भी अगर आप बताएंगे तो और लोगों को फ़ायदा होगा, और जो कोचेस एस्पायरिंग कोचेस हैं वो भी मोटिवेट होंगे। रेवा जी प्लीज आप अपनी। Namaskar sir, sorry I joined late because of some commitment, but actually you all are my extended family, you know, I don't want to miss this meeting. चाहे late join किया पर मैं miss नहीं करना चाहती थी। I am sure मैंने बहुत important चीजें miss भी कर दी होंगी, मगर एटलीस्ट चलो सब कुछ खोने से कुछ तो पा लिया। एंड सौरभ जी तो बिल्कुल हाईजैक करके ले जाते हैं इतने कमाल की कम्युनिकेशन है उनके, बिल्कुल हाईजैक हो जाते हैं हम तो। और अगले 5 दिन के लिए हाईजैक कर लिया उन्होंने, अब तो 26 से लेकर तो आज तो मैं मतलब आप सौरभ जी हम भी करेंगे, मैं मेरी वाइफ हम लोग भी अटेंड करेंगे। प्लीज प्लीज इट विल बी अ प्लेजर फॉर अस। नमस्कार मैम, बंसल मैम नमस्कार आपको। आप मैम देखिए बहुत बड़ी पोस्ट पे है वो सर। सारा उन्होंने पूरा 2.5 घंटे से सुना है। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बहुत थैंक्स मैम। स्पीकर है आपका प्रोग्राम, हम अटेंड करने वाले, हमने सारे प्रोग्राम एडजस्ट कर दिए बाकी। That's a great privilege for us. सर डॉक्टर सर देख लीजिए आप कितने फेमस हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए। रियली आप डिजर्व करते हैं सारी गुड विशेस को। बिल्कुल सर। और कुलदीप सर और संदीप सर आप तो चैनल्स हैं हमारे लिए, इतने लोगों को आपने मिलाया। परमजीत सर को आप ही लोगों के थ्रू में मिली हूँ आपकी गेट टुगेदर के कारण। सो आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू। एंड बस वही कहूंगी कि जैसे मतलब आई थिंक यहाँ पर जो सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, एवरीबडी इज रियली ग्रोइंग एंड यू नो शाइनिंग। सो सभी शाइनिंग स्टार्स हैं। मैं तो बस आज यही बोलूंगी और सुनूंगी ज्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आप लोगों को। आप सबको मौका दे चुके हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर अपने बारे में बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम वाइंड अप ही कर रहे हैं कुलदीप जी, क्योंकि ये लास्ट रहेगा ना। हाँ बिल्कुल सर, काफी समय हो गया है। रेवा जी आप 2-3 मिनट और ले सकते हैं, बस उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। Sir, nothing much to share, but definitely my gratitude to Paramjeet sir, जिन्होंने मेरे को मतलब अपनी वर्थ मेरी थोड़ी पता लगने लगी। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट नहीं तो लगता था कि अपने अंदर एक फायर तो थी कि I have to keep going, you know, that was over there, but then I had took time to you know realize my niche. And that I have done now, and I really feel good, you know, getting involved in all these things and learning more and more. और अब मुझे मतलब एंड नहीं दिख रहा अपना, ये लगता है कि चलूंगी अभी एंड तक अपने को मतलब एक्टिव रख पाऊंगी मैं। सो उसका तो कोई आई थिंक मुकाबला ही नहीं है इस चीज का। तो थैंक यू वेरी मच, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू शेयर। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर सर अभी काफी, क्योंकि
काफी कॉलेजेस के लिए, बड़े बड़े कॉलेज और के लिए स्टूडेंट्स के लेक्चर लेते हैं, तो उनको यूट्यूब में सर आप एक बार यूट्यूब का अपना वो डाल दीजिए लिंक, क्योंकि सर के एक एक लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको हम पूरा देख लें तो हमारे अंदर ऊर्जा इतनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगी कि तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल का लिंक भी डलवा दें डिजिटल की टीम के थ्रू। बिल्कुल, मैं अभी बोल दिया कुलदीप जी, बस वो अशोक डाल देना लिंक। थैंक यू कुलदीप जी। और रेवा मैम का भी चैनल मैं देख रहा हूँ लगातार काफी ग्रो कर रहा है। मैं तो सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हम जो साथी ट्रेनर्स हैं जब भी वीडियो बनाएं एक दूसरे को सहयोग दें, कमेंट करें, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रखें, ठीक है, तो हम जल्दी ग्रो करेंगे। हाँ बिल्कुल, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। और सर कुलदीप जी एक बार बोल के बता दीजिए, हाउ आर यू? कुलदीप जी, रेवा मैम पूछ रही हैं आपसे, हाउ आर यू? सर एक्चुअली जब भी मिलता था ना सर, मैं बड़े बिंदास होके बोलता था, आई एम बहुत अच्छा लगता था, सुपर डुपर ऑसम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मैडम को काफी अच्छा लगता था। एक्चुअली क्या है रेवा मैम, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ रेवा मैम, मैंने कुलदीप जी को बोला हाँ कि ये बहुत अच्छा लगता है आप बोलते हैं, लेकिन कुलदीप जी उतना ही बोलिए जितना आप फील करते हैं, लेकिन आप कुलदीप जी बोलते नहीं है तो हमको भी थोड़ा लगा। तो आई थिंक कुलदीप जी यू शुड गो बैक टू योर ओल्ड स्टाइल। हाँ उसे दूसरा बड़ा इंस्पिरेशन। सर आप एक्चुअली क्या है कि आपकी लर्निंग से सर, जैसे ही मैंने नो योर पर्सनैलिटी वाला आपका हार्मनी रिलेशनशिप किया, मैं समझ गया कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और मुझे क्या कौन सी चीज इंप्रूव करनी है। सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, तो इसलिए उसी का असर है सर। नहीं तो मैं बंसल सर से भी कई बार मीटिंग करता हूँ तो उन्हें लगता है कि यार मैं बीच में बहुत बात काटता हूँ, अभी भी लगता होगा, लेकिन काफी हद तक मैं सुधार कर रहा हूँ धीरे-धीरे। One quality which I love about Kuldeep ji is the innocence और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इवन संदीप सर बड़े शुद्ध व्यक्ति है। हाँ कभी किसी के साथ छल कपट या कुछ, एकदम जो दिल में है उसी को। हम कुलदीप जी को बोले, कुलदीप जी आप ऐसे बोलते हैं सुपर डुपर हाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप ऐसा फील करते हैं? तो वो थोड़ा I would love to listen. I would love to listen. कुलदीप जी, you should get back to your style. Even though you may not feel, लेकिन आपके बात सुन के लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो you should go back to your तो चलिए सर, अब समय हो चला है, तो अब इजाजत चाहेंगे। बंसल सर, डॉक्टर सर मीटिंग को एंड करें। और परमजीत सर, बहुत अच्छी आपकी वो रही। मैंने नंबर शेयर कर दिया है सर, संपर्क जरूर करिए उनसे। थैंक यू कुलदीप सर। और सर हमारे डॉक्टर साहब की वर्कशॉप भी रिकमेंड करिए अपने स्टूडेंट्स में। एक बार हम आपको इनवाइट करेंगे, आपको भी लिंक भेजेंगे, आप समय निकाल के आइए और देखिए अंदाजे, क्योंकि देखिए मैंने एक बात समझ ली है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ेंगे। और परमजीत सर, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने भी बहुत ऑसम वाव वाला लेक्चर लिया है।